कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टंगी हुई हैं। अब ये लाइन मजाक नहीं है। बलूच लीडर अख्तर मेंगल ने पाकिस्तान की फौज को लेकर बिल्कुल यही कहा है और ये जवाब दिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को, वो भी पूरे ठाठ से। तो आखिर क्यों मेंगल को बोलनी पड़ी इतनी तीखी बात और क्या पाकिस्तान की फौज सच में बलूचों से इतनी डरी हुई है? चलिए पूरी कहानी आपको आराम से समझाते हैं। पाकिस्तान को अगर पुराना जख्म याद दिलाना हो तो बस 1971 का नाम ले दो। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जलन इसी साल से होती है और अब यही जख्म फिर से हरा कर दिया है बलूच नेता अख्तर मेंगल ने, वो भी खुले मन से। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? असल में जनरल असीम मुनीर ने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान बलूचिस्तान को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे डाला। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, अगली 10 नस्लें भी इसे अलग नहीं कर पाएंगी। अब कहने में तो ये बात बड़ी गर्व वाली लगती है, लेकिन बलूचों के लिए ये बात सीधी धमकी जैसी थी। और जवाब देने आए बलूच नेता अख्तर मेंगल। मेंगल ने जनरल मुनीर की बातों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी फौज को 1971 की हार और 90,000 सैनिकों के सरेंडर को नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ बंदूकें ही नहीं, उनकी पतलूनें भी वहीं टंगी हैं। मतलब ये लाइन सीधा पाकिस्तान की आर्मी की सबसे बड़ी बेइज्जती वाले मोमेंट पर वार थी। आपको याद दिला दें, 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक। और पाकिस्तान आज तक इस बात को पचा नहीं पाया है। अब जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ बलूचों को धमकाता है तो बलूच भी उसी लहजे में जवाब देते हैं। अख्तर मेंगल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, फौज बलूचों को 10 पीढ़ियों तक सजा देने की बात कर रही है, लेकिन पाक फौज की कितनी पीढ़ियां बंगालियों से मिली उस शर्मनाक हार को याद रखेंगी? मतलब अगर आप 10 नस्लों की बात कर रहे हो तो पहले अपनी पुरानी हार याद करो। मेंगल ने यह भी कहा कि बलूच लोग 75 सालों से पाकिस्तान की फौज और सरकार के जुल्मों को झेल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम वो लोग हैं जो तुम्हारे हर जुर्म को याद रखते हैं और हम तुम्हारी धमकियों से डरते नहीं। अब सोचिए, एक तरफ भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ और सवाल पाकिस्तान पर उठ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने अंदर बलूच नेता खुलेआम फौज को ललकार रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में अंदरूनी हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। तो जनरल साहब, अगली बार बलूचों को धमकाने से पहले थोड़ा आईना देख लीजिएगा, कहीं कोई फिर से आपकी पुरानी लटकती हुई पतलून याद ना दिला दे। और बाकी इस बयान के बाद पाकिस्तान के सियासी गलियारों में हलचल तो मचनी ही थी। आपको क्या लगता है, क्या बलूचों की आवाज़ अब और बुलंद होगी? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।